Hello students, we have done chapter 1. Hope you guys have revised thoroughly that chapter. Now we will do second chapter, that is acid, base and salts. The main objectives of the chapter are to understand what are acid, base and salts, some important aspects of acid, bases and salts, preparation and properties of acid, base, salt, to understand how acid and base cancel each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our daily life. Means acid और base के जो compounds हैं that we use in our daily life, we will discuss that compounds. We will move with the first topic, that is acids and bases. एसिड एंड बेसिस जो 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश किया, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ये बहुत पहले कहा गया था कि जो भी सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो उस बेसिस पर एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश किया गया. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. एसिड्स का एक्शन होता है कोरोजिव. कोरोजिव मतलब कोरोजन हो जाता है मेटल्स में एसिड्स की वजह से. एंड बेसिस आर स्लिपरी एंड सोपी टू टच. जैसे आप सोप यूज़ करते हो घर में, उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है. तो बेस का नेचर ही यही है कि दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच. नेक्स्ट इज एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है, एसिड्स की प्रॉपर्टी है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. एंड द बेसिस हैव ऑपोजिट प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ एसिड, दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. नाउ रॉबर्ट बॉयल गेव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. He was successfully explained the characteristics of acid and bases, but इन characteristics से chemical properties justify नहीं हो पाती, explain नहीं हो पाती, तो इसमें ये इसकी एक drawback बनती है. Next जो हमारा साइंटिस्ट था स्वांते आर्हेनियस, he proposed that on dissolving in water many compound dissociate into ions. कुछ compounds जो हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और उन आयंस की वजह से ही उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो ये उसने बेसिक यूज़ किया एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए. एसिड्स, फर्स्टली एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच फर्निश और विच गिव हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. हाइड्रोजन आयंस मीन्स H पॉजिटिव आयंस. व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर, एसिड डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन, जैसे कि HCl. HCl अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे, इट विल प्रोड्यूस Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. Cl नेगेटिव इज़ हेयर, H पॉजिटिव कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म H3O पॉजिटिव, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन. तो हम यहाँ हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं. यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने कि हाइड्रोजन आयन्स कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. नेक्स्ट सेम इज़ HNO3, इट विल फॉर्म NO3 नेगेटिव. This is NO3 negative, H positive combined with water to form hydronium ion. These are examples of some acid with their sources, like vinegar contain acetic acid, lemon contains citric acid, and many more acids are present in these compounds which you have to learn by name. Next is क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द सोर्स. कहाँ से मिलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग थिंग से, प्लांट और एनिमल से मिलेंगे. एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है फॉर्मिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलेंगे. इनऑर्गेनिक वर्ड इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑल्सो बी मैंशन. बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन. आयनाइजेशन का मतलब है टूटना, आयनाइज होना, टूट जाना. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज, कंप्लीटली टूट जाते हैं. जैसे HNO3 हमने पढ़ा है, NO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है. इस तरह HCl, H2SO4 ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. and the weak acids are those acids which do not ionize completely, they ionize partially. थोड़े डिसोसिएट होते हैं, थोड़े डिसोसिएट नहीं होते हैं. जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनमें कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, कुछ पार्ट अनडिसोसिएटेड भी रह जाता है एक्वस सॉल्यूशन में. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेटेड एसिड्स, दे आर दोज एसिड्स विच कंटेन more percentage of acid, and other one is dilute acid which contain relatively low percentage of acid.
जिनमें ज़्यादा एसिड होगा वो कंसनट्रेटेड एसिड होंगे, जिनमें लेस परसेंटेज होगी एसिड की वो डाइल्यूट एसिड होंगे। एग्जाम्पल से आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, इसमें अगर 10 ml HCl प्रेजेंट है दैट इज़ फर्स्ट सॉल्यूशन, और हम A भी कह सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन एसिड का ही है, HCl एसिड का ही है। इट इज़ ऑल्सो 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन दैट कंटेन 5 ml ऑफ HCl। इसमें 10 ml HCl था, अब इसमें 5 ml HCl है सेकेंड सॉल्यूशन में। तो जिसमें ज़्यादा एसिड है दैट इज़ कंसनट्रेटेड एसिड।